वेलकम बैक। अगर पाकिस्तानी खवातीन की अब बात करें तो आपको बताएं कि कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहां ये अपना लोहा नहीं मनवा रही हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आज एक दबंग पुलिस ऑफिसर से। बिनिश फातिमा उनका नाम है, जिन्होंने अमेरिका के शहर बॉस्टन में मुनक़िदा तकरीब में बैनुल अक़वामी अवार्ड जीता है। सदर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ने एसपी बिनिश फातिमा को बैनुल अक़वामी अवार्ड बराए IACP 2024 से नवाजा है। IACP हर साल दुनिया भर के 40 से कम उम्र हज़ारों अफराद में से सबसे जो बेहतरीन ऑफिसर्स होते हैं उनका इंतखाब करते हैं, और इस साल ये एजाज़ रावलपिंडी में तैनात पंजाब पुलिस की ऑफिसर ने अपने नाम किया है। एसपी बिनिश फातिमा पंजाब पुलिस की तारीख में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की क़यादत करने वाली वो पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्होंने समाजी नाहमवारियों की रुकावटें अबूर करते हुए बच्चों और ख़वातीन की देखभाल के लिए काम किया है। उन्होंने पंजाब में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी एक क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर और हेल्प डेस्क कायम किया है, जबकि इस्लामाबाद में पहला मिसाक सेंटर भी कायम किया है जो एक पुलिस हेल्प डेस्क है, मजहबी अक़लियतों के लिए रिपोर्टिंग करता है। इसके साथ साथ एसपी बिनिश फातिमा को रावलपिंडी की पहली खातून चीफ ट्रैफिक ऑफिसर होने का एजाज़ भी हासिल है। मजीद बिनिश से ही बात कर लेते हैं। हमारी दबंग पुलिस ऑफिसर बिनिश फातिमा हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिनिश, सुबह खैर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अवार्ड के लिए। ये बताएं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छी फीलिंग्स है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने मुल्क को, आप अपने डिपार्टमेंट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात है। तो सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान को एक ग्लोबल स्टेज पे आई वाज एबल टू रिकमेंड, और सबसे ज़्यादा खुशी की यही बात है। बिल्कुल। तो आईजी साहब ने भी आपको मुबारकबाद दी है। फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आया आपको अवार्ड मिलने पर? Of course they were all very happy. आईजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, he is a great leader, और इनफैक्ट ही वाज वन ऑफ द पर्सन्स जिन्होंने मुझे इस कॉन्फ्रेंस में भेजा भी और नॉमिनेट भी किया। तो ही आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम आल्सो, एंड फैमिली वाज आल्सो वेरी हैप्पी। ओके और इस सारे प्रोसेस में ख़ास तौर पे ये जो आपका आप एसपी पंजाब पुलिस बनी है, आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है? हमेशा से आपको सपोर्ट किया आपके एम के लिए उन्होंने? जी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, इनफैक्ट जितने भी मेरे फैमिली के लोग हैं, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ माय प्रोफेशन, और उनकी तरफ से हमेशा मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली है। अच्छा, तो बिनिश ये बताएं, जिंदगी में कभी आपने सोचा था कि पुलिस ऑफिसर बनेंगी? कैसे इस मकाम तक पहुंची आप? अपनी जिंदगी के बारे में बताइएगा। मैंने हमेशा सोचा था, मैं पुलिस खुद चूज करके पुलिस में आई, अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देकर मैं आई, और मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की, और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देके पुलिस चूज़ की, और मुझे बहुत पसंद है पुलिस। आई एम वेरी हैप्पी इन दिस प्रोफेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम जो पुलिस रिलेटेड है, जितनी हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना इमीडिएट रिलीफ पुलिस में रहकर हम दे सकते हैं, जितना हमारी सोसाइटी में पुलिस का एक मेजर क्रिटिकल रोल है, ये सब चीज़ें मिलके इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन बनाती हूँ। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। अरे एग्जैक्टली, और हमें भी बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जिस तरह से आप जैसी ख़वातीन आती हैं और छा जाती हैं। अच्छा बिनिश, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसने आपको फोर्स किया, या कोई आपका ऐसा मेंटोर होगा, आपने सोचा कि नहीं मुझे पुलिस में जाना है और इसी तरीके से मुझे सर्व करना है? मेरे मेंटोर हमेशा से मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे फादर ही रहे हैं, और हमेशा से वो बड़ा इनकरेज करते थे इस चीज़ को कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे करियर में होना चाहिए कि दे फील एम्पावर्ड, और पुलिस से ज़्यादा एम्पावरिंग प्रोफेशन मेरा नहीं ख्याल कि ख़वातीन के लिए कोई और है। और सबसे दूसरी बात ये थी कि व्हेन आई वांटेड टू जॉइन सिविल सर्विसेज, तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जिस वक्त मैंने एग्ज़ाम दिया तो पुलिस के अंदर इतनी लड़कियाँ नहीं थी। तो ये एक इस तरह का प्रोफेशन लगता था जिसमें मुझे लगता था कि अगर मैं एज अ फीमेल ज्वाइन करती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो ये दो मोटिवेशंस थी जिनको लेकर आई जॉइन पुलिस। बिल्कुल। और बिनिश, हम ये देखते हैं कि आप हैं, शहरबानो नकवी हैं, आप ख़वातीन हम पहले भी देखते थे पुलिस में होती थी, लेकिन अब आप लोगों ने कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं जो पहले हमें दिखाई नहीं देते थे और अमूमन मर्दों के हिस्से में आते थे। आपको क्या लगता है, क्या पैगाम देना चाहेंगी जो आपकी पुलिस फोर्स में शामिल हैं पहले से ख़वातीन, और जो लोग शामिल होना चाहते हैं, जो ख़वातीन शामिल होना चाहती हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल में हम पुलिस में उस टाइम पर आए जब कुछ ख़वातीन सीनियर अफसर इस तरह थी जिन्होंने हमारे लिए बड़े सारे खोले, बड़ा अच्छा काम किया, जिसमें मैडम हमारा अतर है, मैडम आमना है, मैडम आयशा है, मैडम शाइस्ता हैं जो DPO भी रही, फिर
मारिया रही हैं। तो ये बहुत सारी वो लेडी अफ़सरान हैं जिन्होंने हमसे पहले उस टाइम पे पुलिस जॉइन की, जबकि अब तो फिर 2% ऑलमोस्ट 2% थोड़ा कम पुलिस में ख़वातीन हैं। इन लोगों ने जब जॉइन की तब तो बिल्कुल भी नहीं थी। इन लोगों के अच्छे काम की वज़ह से हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। अभी भी देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन अब एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे सीनियर्स हमें बड़ा प्रमोट करते हैं, अच्छी पोस्टिंग्स देते हैं, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। Of course, females are breaking glass ceilings in all the professions in Pakistan. तो पब्लिक परसेप्शन भी बहुत बेहतर हो गया है, डिपार्टमेंट के अंदर आना भी बहुत आसान हो गया है, एग्जैक्टली इंकरेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है और सोशल एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा बिनिश, पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की जो है क़यादत करने वाली आप पहली खातून ऑफिसर आई, इस तजुर्बे के हवाले से बताइएगा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैंने अपनी मोस्टली पोस्टिंग्स थ्रू आउट द करियर ऑपरेशनल की हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट वन ऑफ द मेन पोस्टिंग्स रही है उसके अंदर, बिकॉज आई वाज एबल टू हेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर आप हीनस क्राइम को डील करते हैं, जिसमें गैंग्स, नारकोटिक्स, आपका जितना भी हीनस क्राइम है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, डकैती, मर्डर, ये वाले रैकेट्स आते हैं, पूरे गैंग्स आते हैं। इसके अंदर मोर देन 9 मंथ्स आई हैव बीन एबल टू सर्व और हमने बड़े इंपॉर्टेंट गैंग्स को ना सिर्फ क्रैक किया, बल्कि पिंडी जैसी इंपॉर्टेंट सिटी में कई ऐसे रैकेट्स थे जो कि बड़े अरसे से ऑपरेट कर रहे थे। वी वर एबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट इट, एंड दिस पोस्टिंग हैज बीन वन ऑफ द की रीजंस आई वाज एबल टू गेट दिस अवार्ड, बिकॉज ये जो अवार्ड है इसके अंदर दे आस्क यू फॉर केसेस जो आपने अपने पूरे करियर के अंदर सॉल्व किए हैं। अच्छा। और आप वो सारे केसेस एज नॉमिनेशंस भेजते हैं, एंड देन फ्रॉम पूल ऑफ ग्लोबल ऑफिसर्स दे चूज मल्टीपल केसेस, और दैट्स हाउ यू आर एबल टू गेट द अवार्ड। तो ये केसेस की बात ही कर रहे हैं, तो बताइएगा केसेस कौन से ऐसे केसेस हैं आपके करियर में जो अब तक आपके सामने आए हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के हवाले से हो, किसी और हवाले से हो, आपके सामने कौन से ऐसे केसेस आए हैं जिन्हें आप सॉल्व कर रही हैं या कर चुकी हैं, जो कि आप हमारे नाज़रीन को भी दोबारा से याद दहानी जिसकी करवाना चाहें? मल्टीपल केसेस देखें, पूरे करियर की प्रोफाइल आप अपनी भेजते हैं, और इसी तरह जो इनके 170 कंट्रीज हैं जो IACP के मेंबर्स हैं, उसके सब ऑफिसर्स अपने जो मल्टीपल नॉमिनेशंस होती हैं फ्रॉम द होम कंट्री, वो अपने केसेस को भेजते हैं। मैंने भी अपने पूरे करियर की प्रोफाइल भेजी, जिसमें मेरी फ्रॉम द स्टार्टिंग पहली पोस्टिंग से लेकर आज तक जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस किए, जिसमें मल्टीपल किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस हैं, कार थेफ्ट के रैकेट्स हैं, नारकोटिक डीलर्स हैं, कई इस तरह के POs हैं जो कि बड़े अरसे से पकड़े नहीं गए थे 2012-2013 से फुजिटिव, बट वी वर एबल टू ट्रेस देम। टेक्नोलॉजिकली आपका क्या स्किल लेवल है, किस तरह के काम आप एज एन ऑफिसर कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप इसके अंदर सबमिट करते हैं। दैट्स हाउ वो आपको पूरे दुनिया के पुलिस ऑफिसर्स में से कंपेयर करते हैं। 40 अंडर 40 बेसिकली ये अवार्ड है कि पीपल लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज, और उनको वो चूज करते हैं। तो उस सारे क्राइटेरिया पे वी वर एबल टू गेट दिस अवार्ड फॉर आवर कंट्री। सही है। अच्छा बिनिश, वैसे यूजुअली तो हम यही देखते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं ना बड़े सख्त मिजाज टाइप होते हैं, आपके बारे में क्या कह सकती हैं? आप थोड़ी सी नरम मिजाज हैं या आप भी बड़ी स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं? मैं भी आपका इंट्रो सुन रही थी कि दबंग पुलिस ऑफिसर, इस तरह का नहीं होता, इस तरह का नहीं होता है। देखिए, पुलिस इज फ्रॉम पब्लिक एंड पब्लिक इज फ्रॉम पुलिस, और पंजाब पुलिस स्पेशली वी आर ट्राइंग वेरी आवर लेवल बेस्ट कि हम एक बड़ी पब्लिक अकाउंटेबल एंड पब्लिक एक्सेसिबल पुलिस को बना सकें। अभी जो मेरी करंट पोस्टिंग है, इट इज एज चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी, और अभी भी वी आर ट्राइंग टू एवरी डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ट्राई टू डू इज टू चेंज कल्चर। हम लोगों को बता सकें कि वी आर हियर टू हेल्प, आई एम हियर टू हेल्प, माई ऑफिस इज ऑलवेज ओपन। इसी तरह जो मेरी फोर्स है, दे आर फॉर यू। हमारा कोई काम नहीं है जब तक हम लोगों को असिस्ट ना कर सकें, फैसिलिटेट ना कर सकें, उनके लिए आसानियां ना कर सकें। ऑफ कोर्स पुलिस के साथ जो एक परसेप्शन अटैच्ड है, वो खाली पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली जो है पुलिस के साथ परसेप्शन अटैच्ड है। अगर आप मल्टीपल पोल्स गैलप के और बाकी चीजों के देखें, तो उसमें क्योंकि पुलिस ऑफ कोर्स आपको चीज करने से रोकती है, इट इज अ बैरियर बिटवीन गुड एंड इविल, और मल्टीपल चीजों पे आपको कहती है कि ऐसे नहीं ऐसे करें, तो वो जो रोक टोक वाला मैकेनिज्म होता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा कहती हूँ रोक टोक आपको अपने पेरेंट्स की भी अच्छी नहीं लगती। तो दिस इज ऑल्सो वन रीजन व्हाई जो पुलिस से नेगेटिव परसेप्शन आ जाता है। जब आप रोकते हैं तो आपको लगता है ये शो ऑफ फोर्स है, जबकि बेसिकली यू आर ट्राइंग टू रेगुलेट सोसाइटी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तो हमारे ऑफिसर्स, हमारे जितना भी पुलिस के अंदर लोग काम करते हैं,
आर ओपन टू पब्लिक, और हम चाहते हैं कि हमें लोग पसंद करें, हम लोगों के लिए आसानी क्रिएट कर सकें, अपने सिस्टम्स को बेहतर कर सकें और अकाउंटेबल कर सकें। बिल्कुल। और तो आप जैसे ऑफिसर्स की इंडक्शन की वजह से विनिश, मेरा ख्याल है कि एक बेहतर तासुर जाना शुरू हो गया है, एक नर्म तासुर जाना शुरू हो गया, और जो कि पूरी दुनिया में है भी। बाकी दुनिया में एक आसान तरीके से गुफ्तगू की जाती है पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से जब भी मुखातिब किया जाता है आम शहरी को। तो बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपको हम एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं अवार्ड जीतने के लिए, और हम चाहेंगे आप ऐसे ही अवार्ड्स पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी खवातीन के लिए खास तौर पर यूं ही लेकर चलती चली आएं। जी हाँ, थैंक यू सो मच। बिनिश फातिमा एसपी पंजाब पुलिस हमारे साथ मौजूद थी, और तरीके से खवातीन आगे बढ़ती रहें और काम करती रहेंगी, मुल्क बहुत तरक्की करेगा। इसके साथ ही हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना।